तो रिकॉर्ड चालू हो गया। ओके, चालू हो गया ना। तो अभी वाला प्रॉपर रिकॉर्ड करना। हाँ, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो है प्रत्यय। प्रत्यय की शुरुआत होती है उपस्वर के बाद, ठीक है। तो मैं आपको पेज शेयर, अभी पेज शेयर नहीं हो रहा है अनिल यहाँ पे, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। मैम Anil change the settings. Anil change the settings. मैम मैं आपको अलाउ करता हूँ ना ओके, अलाउ करो। स्क्रीन शेयर करने के लिए। ओके 2 मिनट्स। इसमें मैंने अलाउ तो कर दिया, आपको कर पा रहे हो स्क्रीन शेयर? नो, नहीं कर पा रहे। अनिल यू मेक मैम होस्ट अगेन। अनिल तेरे पास जो बुक है उससे तू स्क्रीन शेयर कर ले और फिर मैम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ मैं बिनस्टॉक लर्निंग में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। पेज अनिल बात सुन तू। बस अनिल सिक्योरिटी में जा, सिक्योरिटी में स्क्रीन शेयर के ऊपर टिक लगा दे बस। हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ मैम आ गया, आता है मैम। मैम आप स्क्रीन शेयर करो अभी। आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। हाँ, चलो प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय जो होते हैं हमेशा उपस्वर के बाद पढ़े जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? अनिल रिकॉर्ड हो रहा है क्लास? हाँ मैम फुल्ली रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो प्रत्यय की शुरुआत करें तो प्रत्यय उसे कहते हैं जो हमेशा शब्द के पीछे लगाया जाता है, जबकि उपस्वर एक ऐसी चीज होती है जो शब्द के आगे लगाई जाती है। प्रकृति पढ़ो तो। चित्रकार चित्र बनाता है, लुहार लोहे की वस्तुएं बनाता है, सुनार गहने बनाता है। यह सभी कलाकार है, सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। सभी अपनी अपनी बनाई हुई वस्तुओं बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ इन वाक्यों में चित्रकार जो होता है वो चित्र बनाता है, लुहार जो होता है वो लोहे की वस्तुएं बनाता है, सुनार जो है वो गहने बनाता है। ये सभी कलाकार है। अपनी कला के हिसाब से, अपनी कला के आधार से वो लोग अपनी अपनी वस्तुओं में निपुण होते हैं, मास्टर होते हैं। सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करना। सभी अपनी 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 बनाई हुई वस्तु बेचकर परिवार का भरण पोषण करना, यानी अपने परिवार को पालना। तो जो कुछ वाक्य दिए हैं यहाँ, इन वाक्यों में चित्रकार है, लुहार है, सुनार है, कलाकार शब्द जैसे शब्द आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि चित्रकार, तो चित्र जमा कार बराबर चित्रकार शब्द बनता है, ठीक है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए, इन शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जुड़े हुए हैं, जैसे चित्र जमा कार चित्रकार, लोहा जमा आर लुहार, सोना जमा आर सुनार, कला जमा कार कलाकार, वस्तु जमा ए वस्तुएं, कर जमा ते करते। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रत्यय लगे हुए हैं वो लाल रंग से लगे हुए शब्द जो है वो हमारे यहाँ मेन शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। ये है मूल शब्द, उसके अंत में जुड़ा है, फिर ये शब्द बना है, जुड़कर अर्थ और रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। शब्द के बाद शब्दांश जुड़ने पर उसका अर्थ बदल जाता है, उसे कहा जाता है प्रत्यय। जब मेन शब्द यानी मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो नए शब्द में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ बदल जाता है। परिभाषा से
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन कर देता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। चलो, अर्थ और परिवर्तन, अर्थ भी बदल जाता है और रूप परिवर्तन भी बदल जाता है, दोनों चीज बदली जाती है। एक और दो जोड़ने से दोनों चीज में बदलाव आ जाता है। परिभाषा के आधार पर देखें तो जैसे कि प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए स्वतंत्र अर्थ के लिए मना किया है। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो फिर उनका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप कोई नहीं है, इनके साथ एक शब्द और जुड़ेगा ही। इन प्रत्ययों को किसी संज्ञा क्रिया शब्द में लगाकर नए शब्द बनाए। इसमें संज्ञा शब्द आएंगे, क्रियाएं भी आएंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, आगे हमने पढ़ लिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आया कि जब ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं, जब ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है तब उनके अर्थ और रूप में परिवर्तन आ जाता है, शब्द बदल जाता है, नया शब्द मिल जाता है, शब्द में परिवर्तन आ जाता है। प्रयुक्त वाक्य में कुछ प्रत्यय या शब्दांश क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। प्रयुक्त, उपयुक्त वाक्य में, ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ प्रत्यय जो होते हैं ना, वो शब्दांश क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में लगना। कुछ शब्दांश संज्ञा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बना रहे हैं। इस आधार पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में जाने तो जो शब्दांश किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृदंत के आधार पर लेना है, मेथड वही रहेगी कि मेन मूल शब्द के अंत में एक शब्द जुड़ना और फिर इन दोनों को मिलाकर जब एक नए शब्द का परिवर्तन होना। जैसे कि पढ़ क्रिया के साथ आकू प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा पढ़ाकू। इस प्रकार अन्य शब्द भी बनेंगे, पढ़ मूल शब्द जमा आकू प्रत्यय, ठीक है, इज इक्वल टू या बराबर पढ़ाकू। आपको ये दिया हो जैसे कि आ प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, ठीक है, तो आपको बनाना है। आकू प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए तो आप बना सकते हो। बहुत सारे अन्य शब्द हमें दिए हैं, दूसरे पेज में मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पालन जमा हार बराबर पालनहार, पाठ जमा अक पाठक, बन जमा आवट बनावट, बल जमा वान बलवान। तो यहाँ पे पालन, पाठ, बन, बल ये सारे सार्थक शब्द है, इनके साथ इन प्रत्ययों को जोड़ा गया है और इनसे नया शब्द बना पालनहार, पाठक, बनावट और बलवान। तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। यहाँ निर्थक शब्दों का कोई कार्य ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, इनका प्रयोग ही नहीं हो रहा है। जैसे कि परिभाषा से आप देखोगे कि कृत प्रत्ययों से संज्ञा, क्रिया तथा विशेषण की रचना होती है। कृत प्रत्यय से क्या होता है कि संज्ञा आती है, क्रिया आती है, विशेषण आता है, उनकी रचनाएं होती है। किस प्रकार होती है, कैसे होती है, तो कृत प्रत्यय के 5 भेद और है। मेन 2 भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसमें कृत प्रत्यय के 5 और भेद है जो हमें पढ़ने हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय,
कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। प्रत्यय यानी पता है ना, कक्षा 5वीं का एक टेबल दिया था, उस टेबल को हम लयात्मक तरीके से गा सकते थे, जैसे कि प्रत्ययों की बारी उसमें बताई गई थी। कृतवाचक कृत प्रत्यय कर्ता या बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता, कर्ता यानी कौन? जो मेन शब्द या मेन वाचक या मेन पर्सन होता है, वो मूल शब्द, उसका बोध कराने वाले प्रत्यय को कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मूल शब्द कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द पाठ चल, अक लगाना है, पाठक और चालक। अक कैसे लगा? तो ठ है उसमें आएगा ही, ठीक है, और ख तो या ही है, तो अ उसका ध्वनि रूप ले लेगा, तो शब्द बना पाठक। दूसरा तैर, तैर जमा आक, शब्द बना तैराक। आ ने रा में अपनी मात्रा जोड़ दी, जैसे तय, तय रा क। जमा, ये आ की मात्रा को हमें आकार रूप लेना है, और क तो है ही, तो आक शब्द से बना तैराक शब्द। यहाँ पर भी आपको वर्णों का ध्यान रखते हुए रखना है, वर्ण विच्छेद को याद करना ही है। भूल और धूल, अकड़, बुलक्कड़, घुमक्कड़, पक, आओ, पकाऊ। घट जमा इया, घटिया। लूट जमा एरा, लुटेरा। पालन जमा हार, पालनहार। अड़ जमा इयर, अड़ियल। तो ऐसे बनते हैं हमारे प्रत्यय वाले शब्द, जिनको कहा गया है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा हमारे साथ है कि कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मकृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि धातु है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, प्रत्यय से बने नए शब्द। गा और लिख, गाना, लिखना। चट जमा जन, चटनी, जननी। बीच जमा ओना, बिछोना आदि। नेक्स्ट पेज। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नींद में तो नहीं हो ना योगा कर? Yes. बिछोना मीन्स चटाई वगैरह जो होती है, हम बिछा के बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं बिछोना। पुराने जमाने में ऐसे सोफे वगैरह नहीं थे, लोग नीचे ही चटाई है या ऐसा कपड़ा है या कुछ भी लगाकर, कोई मेहमान आए तो उनके लिए ऐसा बिछोना बिछा देते थे और उस पर लोग बैठा करते थे, उसको कहते हैं बिछोना। આપણે કહીએ પાથરણું ગુજરાતીમાં, ગોદડીએ પાથરી દેતા, નાની નાની ગોદડી હોય, कोई चादर हो ने फोल्ड કરીને पाथरी देता, और हिंदी में उसको कहते बिछोना, बिछा देना नीचे, कहने का मतलब। आगे करण कारक कृत प्रत्यय, करणी यानी किसी भी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि धातु की बात करें, करणवाचक कृत प्रत्यय की बात करें, और प्रत्यय से बने शब्दों की बात करें तो ठेल झूल, तो ठेला झूला, आप प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप उसको मात्रा का रूप दे सकते हो, वर्ण का भी रूप दे सकते हो। कस जमा ठग और बेल, ढक बेल, ढक्कन, बेलन, कस कसौटी, खेल खिलौना। कर्मवाचक प्रत्यय शब्दों का प्रयोग कभी कभी करणवाचक प्रत्यय शब्द के रूप में
दिखाई पड़ता है, लेकिन जब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तब सही अंतर स्पष्ट होता है। उधर खिलौना रख दो कर्मवाचक, खिलौने से खेलो करणवाचक, भावनात्मक भाववाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पे, एक मिनट मैम। नहीं मैम, मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है मैम, इधर लिखा हुआ आ रहा है। ओके। जो प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। चढ़ जमा कड़, चढ़ाई कढ़ाई, थक जमा उड़, थकान उड़ान, लिख जमा आवट, लिखावट, मिल जमा आप, मिलाप, घबरा जमा आहट, घबराहट, हंस जमा ई, हंसी, बढ़ जमाती, बढ़ती, भूल जमा पहन, बुलावा, पहनावा आदि। क्रिया थक कृत प्रत्यय, क्रिया आएगी जिसमें चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, भागना है, संज्ञा आएगी, किसी का नाम आएगा, अवयव अथवा विशेषण के प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे यार ये व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने परेशान किया, मैसेज टू मैसेज। बह चल सो, तो बहता, चलता, सोता। खा पी गा, यानी खाया, पिया, गया। सो और लेट कर प्रत्यय है, सो कर, लेट कर, अभी उठा। देख लिख रख, आ, देखा, लिखा, रखा आदि। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप जब ऐसे प्रत्यय आ जाते हैं तब वो क्रिया कृत प्रत्यय में ले लेना है। नेक्स्ट पेज। पांच भेदों को देख ले, फिर हम उसके बाद वाला, चलो ये यहाँ से कल देखे या फिर करना है, कितना टाइम हुआ, मेरी दूसरी क्लास भी है, नहीं होगा। ओके, तो कल हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अवयव के अंत में लगे हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और अनिल मुझे सपोर्ट करेगा कल भी। ओके अनिल? मैम ओके मैम। अभी मैम मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? रुको, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेने दो, फिर स्टॉप करो। बोलो ठीक है, आप बेटा। बोलना तब मैं स्टॉप। हेलो। यस मैम। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैम मैं ऐसा बोल रहा था कि आप मैम स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऐप डाउनलोड करके फिर मैम आप स्क्रीन रिकॉर्डर से आप अपनी स्क्रीन कर सके हो रिकॉर्ड। नहीं, वो ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाला तो वीडियो में बनाती हूँ ना, हर वक्त जो बनाती हूँ वो स्क्रीन रिकॉर्डर में ही बनाती हूँ, लेकिन जूम क्लास में लैपटॉप या पीसी हो तो ही रिकॉर्ड होता है, मोबाइल में नहीं होता। अनिल स्टॉप कर दे और मुझे वो वीडियो भेज देना ग्रुप में, अरे सॉरी मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना मुझे। ओके ओके। और ना आए व्हाट्सएप पे तो क्या करना है, तुझे तेरी यूट्यूब चैनल पे डालना है, वहां से मैं ले लूंगी। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ स्टॉप कर दे।